आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का, आंखों की बीनाई। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा भी मकाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा भी मकाम आए कि सांस बाद में आए पहले नबी का नाम आए, कि सांस बाद में आए पहले नबी का नाम आए, और मेरी हयात के लम्हे बसर हों कुछ ऐसे, मेरी हयात के लम्हे बसर हों कुछ ऐसे, कभी दुरूद लबों पर हो तो कभी सलाम आए, कभी दुरूद लबों पर हो तो कभी सलाम आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम की नात और मनक़बत समात फरमा रहे थे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं, और मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि जो अभी मैदान में सड़कों पर या इधर उधर हों तशरीफ़ लाएं। हमारे हज़रात शुआरा, हमारे मेहमान मुक़र्रिर हज़रत मौलाना वसीम अहमद शेरवानी साहब बस चंद सातों के अंदर इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने रूबरू होंगे। और आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अफ़ज़ाल अहमद अंसारी साहब सांसद गाज़ीपुर, और जनाब खुर्शीद अहमद साहब साबिक़ MLA गाज़ीपुर, वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने में हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे, हालात चाहे जैसे भी हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम ने जिन मुश्किल हालात में, जिन मुश्किल दौर में, जिन मुश्किल सोसाइटी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और जिस साबित कदमी का अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा किराम ने सबूत पेश किया है, मैं तो समझता हूँ कि इस मौजूदा हालात में अभी कुछ नहीं है। हालात आते रहते हैं और हालात आते रहेंगे, ये दुनिया है, और दुनिया के अंदर हम चाहें कि जन्नत वाले सुकून और आराम और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारें, ये नहीं हो सकता। यहाँ की धूप छाँव, यहाँ के नशेब फराज, यहाँ की तानो तशनी, यहाँ की परेशानियों को हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन झेलना नहीं किस एतबार से कि हमारा जो आइडियल हो वो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस हो। मुश्किल से मुश्किल हालात आ जाएं, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने आमाल से, अच्छे आमाल से, अपने अच्छे अफ़आल से, अपने अच्छे गुफ्तार से बड़ों की इज़्ज़त करके, छोटों पे शफ़क़त करके लोगों के दिलों के अंदर जगह बनानी है। हम सिर्फ़ एक अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नहीं हैं, बल्कि पूरे इस्लाम का एक नमूना है। जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम उम्मती हैं। हमारे हर फ़ेल से, हमारे हर अमल से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत अमली तौर पर लोगों के सामने हो। आज कहने वाला खुद सबसे बड़ा बेअमल है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना करके जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, आज हम उससे कोसों दूर हैं। खुदा की कसम, अगर हमने जिस रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व सीरत को अपना लिया, हज़रात सहाबा किराम के नक्श कदम पे चलने लगे, दुनिया के बड़े से बड़े मुखालिफिन भी हमारी आपकी इज़्ज़त करने पे मजबूर होंगे। हाँ, ये और बात है कि कोई वक्त का फ़िरौन बन जाए, कोई वक्त का नमरूद ही बन जाए, कोई अबू जहल ही बन जाए, जिसकी किस्मत में अल्लाह ने हिदायत नहीं रखी है, या
अच्छे लोगों का, अच्छे किरदार वालों का, अच्छे अखलाक वालों का उनके दिलों के अंदर अदब व एहतराम नहीं है तो ये वो जाने, उनका काम जाने। हम उनके हक़ में हिदायत की दुआ कर सकते हैं, लेकिन अपने मिशन से हम नहीं हट सकते। हमारा मिशन ये है कि हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम मुवाहिद हैं, अल्लाह पर हमारा ईमान है। जिस अल्लाह ने हालात को पैदा किया है वही अल्लाह हमारे हालात को दूर भी करेगा। हमें जिसने आजमाइशों में डाला है वही अल्लाह हमें आफ़ियत की ज़िंदगी भी अता फ़रमाएगा। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। शेब अबी तालिब के 3 साला नज़रबंदी का जो दौर है उसको आप निगाह में रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा कराम ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी। पूरा बाइकाट है, पूरी सोसाइटी ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा कराम का बाइकाट कर दिया है। 3 साल तक खाने पीने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उन हालात में भी जिसको कुरान ने कहा है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। क्या ऐसे हालात पैदा हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा कराम कहते हैं ना कि चूल्हे हिल गई, झिड़झिड़ा दिए गए और बेख्तियार होकर के पुकार उठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा कराम मता नस्रुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब, मदद हमारी करीब है। और फिर देखा दुनिया वालों ने कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा कराम 3 साल की नज़रबंदी के साथ फिर बाइज़्ज़त मक्के के अंदर दाखिल होते हैं। और फिर आगे चल कर के फ़तह मक्का का पूरा वाक़या आप हज़रात के सामने, हज़रात उलमाए कराम की बातें आएंगे। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, वक़्त के धारे के अंदर हमें बहना नहीं है, पस्त हिम्मत नहीं होना है। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कुरान का ऐलान है कि तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल बन करके रहो। हम जो हमारा तमग़े इम्तियाज़ है ईमान, इस्लाम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन और शरीयत की तबलीग, वो हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर उतारें। और जब इंसान, और ख़ास तौर से जब एक ईमान वाला, एक मुसलमान जब मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते हमवार करते चले जाते हैं, रास्ते बनते चले जाते हैं। हमें नाउम्मीद नहीं होना है। क्या कभी आपने देखा है कि पहाड़ों से जो आबशार बहते हैं और आगे चल करके वो नदियों का रुख अख्तियार कर लेते हैं, कभी उन्होंने समंदरों का रास्ता पूछा है? वो अपना रास्ता खुद बनाते चले जाते हैं और वो जा कर के समंदर में मिल जाती है, वो नदी बड़ी दरियाओं के अंदर मिल जाती है। तो हमें उन आबशारों से, उन नदियों से भी सबक लेना चाहिए कि हमें नाउम्मीद नहीं होना है। इन मुश्किल हालात में हम अपने अखलाक और किरदार से खुद भी अपने आप को मुज़य्यन करना है और लोगों तक इस्लाम की सही तस्वीर को, सही रुख को पेश करना है। जो आज हमसे बिदक रहे हैं, जो आज हमसे दूर हो रहे हैं, उन तक हम ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए से, जैसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत हैं, हज़रत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पैगाम इंसानियत के प्लेटफार्म से, दावत व तबलीग के प्लेटफार्म से, अच्छे अखलाक व किरदार के प्लेटफार्म से हम अपने उन बिरादरान वतन तक इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करने वाले बने। जिस दिन हमने अपने अंदर तब्दीली पैदा कर ली, जिस दिन हम मुसलमान वाकई कहलाने के लायक हो गए, तो जिनके दिलों के अंदर, जिनके दिमागों के अंदर हमारे खिलाफ साजिशें भरी हुई हैं, इंशाअल्लाह उन साजिशों का पर्दा चाक होगा और इस्लाम की और ईमान की, मुसलमानों की और दीन की हक्कानियत उनके दिलों के अंदर बैठेगी। इसलिए हमें पस्त हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है।
हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अहकाम पर और अपने प्यारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए। हमारे और आपके दरमियान जनाब असद आज़मी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उबैद भाई 2 मिनट आप कुछ कह दें, 5 मिनट तासुरात बयान कर दें, तासुरात कुछ बयान कर दें, फिर आगे प्रोग्राम शुरू करूं। बहरहाल आप हजरात को ये जानकर खुशी हो रही है कि आज का ये प्रोग्राम अंजुमन फ़ारूक़िया जुड़न शहीद और मदह सहाबा कमेटी गाज़ीपुर की जो अज़ीम तंजीम है, जिसने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा के लिए जो किरदार अदा किया है वो कोई मामूली बात नहीं है। मुख्तसर ये समझ लें कि सन 1927 से ये अंजुमन कायम जो 99 साल हो चुकी है और अगला साल इंशाअल्लाह इसका 100 साल होगा। इस 99 साल 100 साल सफ़र के अंदर इस अंजुमन को कैसे कैसे कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, आप हजरात को अच्छी तरह मालूम है।